नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू की गई है। प्रदेश सरकार की इस प्रभावशाली योजना को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और इस योजना का शुभारंभ किया। उनके साथ प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके भी मौजूद रहीं। ताकि यह कार्यक्रम हम सुचारू रूप से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू हुई इस योजना के लिए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। उनके साथ पीएचई मंत्री संपतिया उइके और पर्यटन मंत्री महेंद्र लोधी भी मौजूद थे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्टेट हैंगर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया था। मध्य प्रदेश की इस प्रभावशाली योजना के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की सुविधा देने वाली कंपनियों ने फिलहाल अपना शुरुआती रूट प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहां आसानी से पहुंच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआती दौर में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के अलावा खजुराहो, रीवा, उज्जैन और पचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। जिले के लगभग 295 अनाथ बच्चों को सीएम बाल आशीर्वाद योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से इन अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अनाथ बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलने का प्रावधान है जिन बच्चों के माता पिता में से किसी का निधन हो गया हो और बच्चा निराश्रित हो या फिर बाल श्रम करने मजबूर हो। उस बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए लगातार कार्यालय में आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है और वो आर्थिक रूप से दिक्कत में हैं, उनके परिवार के लोग उनको पाल रहे हैं, ऐसे बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। सीएम बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत 4,000 रुपये उसमें प्रतिमाह देने का प्रावधान है और ऐसे हमने जो है अभी 295 बच्चों को हमने इसमें लाभान्वित किया है जबलपुर ज़िले से। इसके अलावा एक जो स्कीम है वो स्पॉन्सरशिप स्कीम है जो कि केंद्र शासन द्वारा प्रवर्तित है। उसमें भी 4,000 की सहयोग राशि दी जाती है, लेकिन जो उसमें पात्रता उसमें यह है कि माता या पिता किसी की भी मृत्यु हो और वो जो जीवित है वो अक्षम है, बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, निराश्रित होने की स्थिति में बच्चा है, घर से दूर जाके उसको बाल श्रम करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं बाल विवाह करने की ज़रूरत पड़ रही है, भिक्षावृत्ति करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे बालक को जो जोखिमग्रस्त है, इन सब जोखिम में ग्रस्त है, ऐसे बालक को स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय के सामने सड़क पर भीख मांगकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि अधिकारी फंड की कमी का बहाना बनाते हैं, इसलिए भीख मांगकर अकाउंट अधिकारी को पैसे भेंट करने जा रहे हैं।
कांग्रेस पार्षद दल ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद दल ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी और भीख से मिली राशि नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर को भेंट कर दी। पार्षदों का कहना है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर पार्षद मद के कार्य रोक दिए गए हैं, जिसके चलते जनता में आक्रोश व्याप्त है और खामियाजा पार्षदों को भोगना पड़ रहा है। देखो ना पूरा शहर नगर निगम की वित्तीय हालत पैरालाइज्ड हो चुकी है, लकवा मार गया है। नगर निगम के महापौर बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लें, इतनी बुरी हालत है कि नगर निगम के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको उनका पेमेंट नहीं मिल रही, संविदा पे जो कर्मचारी हैं वो पेमेंट नहीं मिल रही, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री कायाकल्प का 10 करोड़ रुपए आज दिनांक तक नहीं आया। मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो चुंगी क्षतिपूर्ति है, वो चुंगी क्षतिपूर्ति 32 करोड़ के लगभग जबलपुर नगर निगम में आना चाहिए। वो पिछली स्थितियां ये है महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के आने के बाद कि कभी 14 करोड़ महीने आ रही, कभी 16 करोड़ आ रही, कभी 18 करोड़ आ रही। ये स्थिति है कि विकास ठप्प पड़ गया है। कहीं रोडें प्रॉपर नहीं बन रही, कहीं नालियां नहीं बन रही। आज क्या किया? आज हमने नगर निगम मुख्यालय और उसके सामने रास्ते पे चल के पार्षद दल ने पूरे भीख मांगी है। ये भीख के माध्यम से राशि इकट्ठी करके हम नगर निगम के वित्त कोष में जमा कराएंगे और इस वित्त कोष को कहेंगे कि ये शहर विकास में काम में लाया जाए। 90 लाख रुपए आपने कहा था फंड पार्षदों के पास है, लेकिन पार्षद कैसे कार्य कराएं जब ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार पेमेंट का रोना रोता है। कर्मचारियों की पेमेंट 1 माह के बजाय 1.5 माह में हो रही है। सफाई ठेके की ये स्थिति है कि इस प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री और जबलपुर के इकलौते मंत्री के क्षेत्र में सफाई की ये व्यवस्था है कि वहाँ का ठेकेदार रोता है जब वो अपना भुगतान का बहाना लेकर कार्य बंद कर देता है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है वहाँ पर। कांग्रेस पार्षद दल के इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यालय के बाहर देर तक मजमा लगा रहा। वहीं अकाउंट ऑफिसर का कहना है कि राजनीति के लिए तो प्रदर्शन ठीक है, लेकिन वित्तीय स्थितियां अलग हैं। पार्षद को इस बात को समझना चाहिए कि नगर निगम के दायित्व ज्यादा हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन ये सब चीज़ें ठीक हैं, करना चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन जहाँ तक नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इस तरह की बात करना, ये बहुत उचित नहीं है। सभी को पता है कि 2 महीने से ई नगर पालिका पोर्टल बंद था। उस वजह से पूरी वित्तीय स्थिति केवल जबलपुर नगर निगम की नहीं, पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की स्थिति खराब हो गई थी। क्रमशः अभी ई नगर पालिका पोर्टल चालू हुआ है, रेवेन्यू आना चालू हो गई है और धीरे धीरे भुगतान होना भी शुरू हो गए हैं। नगर निगम के केवल एक विभाग पीडब्ल्यूडी नहीं है कि ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया जाए। यहाँ कर्मचारी भी हैं, उनकी ग्रेच्युटी है, पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, डीजल है, बिजली है, हेल्थ डिपार्टमेंट का आउटसोर्स है, साफ़ सफाई व्यवस्था, सभी जल विभाग है। तो ऐसे सभी विभागों को थोड़ा धीरे धीरे करके व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। पिछले 15 दिनों में शासन ने भी लगभग विभिन्न मदों में लगभग 100 करोड़ रुपए उनने जारी भी किए हैं। तो क्रमशः स्थिति ठीक हो रही है और एक आध हफ्ते में पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या लगता है वित्तीय संकट नहीं है नगर निगम में? नहीं, वित्तीय संकट तो नगर निगम में प्रारंभ से यही स्थिति रहती है कि रेवेन्यू कम होती है, लायबिलिटी ज़्यादा होती है, वो गैप तो है। कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि पार्षद मद के कार्य शीघ्र प्रारंभ नहीं कराए गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम की पेंशन शाखा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके देयकों के लिए भटकाया जा रहा है। निगम आयुक्त और महापौर के कहने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ सेवा शुल्क चुकाने वालों को ही राहत मिलती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में जीवन भर सेवा करने के बाद अब जमुना देवी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद परेशान हो रही हैं। इनके देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
पेंशन शाखा के बाबू इन्हें चक्कर पर चक्कर कटवा रहे हैं। सेवानिवृत्त वृद्ध महिला की माने तो निगम आयुक्त प्रीति यादव और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के कहने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब फिर मैंने यहाँ बन गया है हमारा वो है रेडी है कि हम हो जाता है। मुझे हर हफ्ते भटकाया जा रहा, अब हफ्ते आना, इस हफ्ते आना, उस हफ्ते आना। अभी इन्होंने बोला था मेरे को यानी 10-15 दिन पहले कि 3 तारीख के पहले आपका काम हो जाएगा, 3 तारीख को आपके बाद यहाँ आना नहीं पड़ेगा। फिर मैं 3 तारीख को नहीं आई, मैं 8 तारीख को आई। 8 तारीख को आई तो बोले अभी नहीं हुआ। फिर मैं मैडम के यहाँ गई 11 तारीख को, तो मैडम ने मुझे बोला कि उसको बुलाया अपने प्यून को बुला के बोलने लगी इनका 2 दिन में पेमेंट करा। तो मैं आज फिर आई तो फिर ये सामने वाले बोलने लगे कि 1 हफ्ते बाद आओ। फिर 1 हफ्ता बोल रहे हैं। हाँ, फिर 1 हफ्ते। अब यही बोलते हैं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते। जिसके पास जाना जाओ, हमें कोई वो नहीं, जिसके पास जाना। मैं महापौर के पास भी 3-4 बार गई। वहीं जब इस मामले में जिम्मेदार कर्मचारी से बात की गई तो वे घुमा फिरा कर बात करने लगे और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को इसके लिए कसूरवार बताने लगे। इनके उपादान की राशि है 100% अपन ने बना दिया था। अभी अब जैसे अपने वो से राशि की होती जा रही है उपलब्ध, ये अपन उसको बंटवाते जा रहे हैं। कितनी करीब राशि है इनकी? 9,81,000। किस चीज़ का पैसा है इनका? उपादान राशि। उपादान राशि GST है। कितने दिन लग गए इनको? समय लग रहा है, काफ़ी समय लग रहा है। नहीं, देखिए आदमी रिटायर होता है, उसके बाद में ऑडिट में भेज जाते हैं, ये इनका डबल ऑडिट होता है। एक अपने यहाँ से एक वो वहाँ भेज देंगे डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ। नगर निगम की पेंशन शाखा में दिन भर परेशान लोगों को भटकते देखा जा सकता है, लेकिन काम ना बिगड़ जाए इस डर से कोई कुछ भी कहने से बचता है। मदन महल क्षेत्र की कुछ होटलों और स्पा मसाज सेंटरों में चल रही अनैतिक गतिविधियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदन महल थाने का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदन महल थाने का घेराव करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ होटलों और स्पा मसाज सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पुलिस उन पर मेहरबान है। पिछले दिनों मदन महल क्षेत्र की एक होटल में युवक युवती की मौत इस बात का प्रमाण है कि लोकल लोगों को आसानी से बिना छानबीन के कमरे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। घटना के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई थी, मदन महल थाने के पास में एक होटल में मर्डर हुआ था। तो ऐसी अवैध होटल जहां पर जिसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए होता है, जिसकी मर्यादा देखते हुए मैं शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसी होटलों पे जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है। और स्पा सेंटर्स जो हैं, जो लगातार मदन महल थाने के एरिया में खुलते ही जा रहे हैं आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मदन महल थाने का संरक्षण जो है काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के थ्रू हो या लाचारी और लचर व्यवस्था के कारण हो। ऐसी होटलों में, स्पा सेंटरों में लगाम लगाना, और हाल ही में ज़बरदस्त चोरियां हो रही हैं। हमारे किराने की दुकान से भी सामने चोरी हुई है, ऐसे कई दुकानों के सामने चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। ऐसी चोरी को रोकने के लिए हमने पुलिस वालों से कहा कि और यहाँ पर हमारे थाने के पास में कलाई है जो कि लाडली लक्ष्मी रोड में बनी हुई है। रोड का नाम है लाडली लक्ष्मी, तो जहाँ पर लक्ष्मी माताओं का बिल्कुल यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और शराबखोर लोग यहाँ पर लड़कियों को छेड़ते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, और बड़ी अवस्था हो रखी है। यहाँ पर रात को 1 बजे तक यहाँ पर अहाता चलता है, शराबखोरी चलती है। वहीं पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि नियमानुसार कार्रवाई होगी। कुछ मांग उठाई गई हैं, जैसे कि शराब दुकानों के आसपास चेकिंग कराने के संबंध में, होटलों की चेकिंग कराने, स्पा सेंटरों को चेक करने, चोरी की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के संबंध में, और साथ ही जो फरियादी हैं उनके साथ बर्ताव अच्छा करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि थाना मदन महल क्षेत्र में सभी फरियादियों की शिकायतें विधिवत ली जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और जो सभी बिंदु उठाए गए हैं उनमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के चलते थाने के सामने देर तक मजमा लगा रहा।
जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थित शासकीय विभागों में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का सरकारी कामकाज के सिलसिले में आवागमन होता है, लेकिन कार्यालय में स्थित शौचालय जर्जर हालत में है। शौचालय में लगे नलों की टोटियां तक गायब हो गई हैं, जिससे लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। सरकारी कार्यालय के भवनों में आमतौर पर लोगों को शौचालय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोगों की सुविधा के लिए शौचालय की व्यवस्था तो है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये सुविधा भी दम तोड़ रही है। यहाँ नलों की टोटियाँ गायब हैं, जिससे एक तरफ पानी की बर्बादी हो रही है तो वहीं साफ सफाई का भी अभाव है। इतना ही नहीं, शौचालय की छत भी जर्जर हालत में है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। शौचालय का उपयोग करने आने वाले लोग ऐसे में परेशान हो रहे हैं। सर, यहाँ पे शौचालय में सब टोटियाँ खराब है, पानी बहता रहता है और समय मिलता नहीं है और लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे सब पानी बह रहा है और टोटियाँ सब खराब है ना। साफ सफाई भी सही नहीं हो पाती है। सही किया जाए, टोटियाँ सही किया जाए, पानी की सुविधा सही। ये सब मैं तो सब 6 महीने तक देख रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए चुनाव के पहले से। खास बात यह है कि आम जनता के साथ ही विभागीय कर्मचारी भी शौचालय का उपयोग करते हैं, लेकिन शौचालय की हालत को सुधारने की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। गढ़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गधेरी क्षेत्र का रहने वाला युवक वर्तमान में गढ़ा मुजावर मोहल्ला में किराए का मकान लेकर रह रहा था। आरोपी युवक का नाम नीरज यादव है, जो गार्ड की नौकरी करता है। गढ़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पहुंची एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि फेसबुक के माध्यम से 1 वर्ष पहले उसकी पहचान नीरज से हुई थी। नीरज ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके घर से ले आया। नीरज शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था। अब उसने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी नीरज यादव को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी कि गधेरी क्षेत्र का नीरज यादव मुजावर मोहल्ला में उसे विगत 7 माह से एक कमरे में किराए से लेकर रखा हुआ था और पत्नी के रूप में रखा हुआ था और लगातार शादी का आश्वासन देकर उसके साथ गलत काम किया था और अब बाद में शादी करने से मना कर रहा था। शिकायत पर 376 का मुकदमा कायम करके प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गढ़ा थाना पुलिस ने मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे एक सट्टोरिये को गिरफ्तार किया है। उससे एक मोबाइल फोन और 10,500 रुपए बरामद किए गए हैं। गढ़ा पुलिस ने मामले में विधिवत कार्रवाई की है और पुलिस अब साइबर की टीम की मदद से मोबाइल की जांच कर रही है। गढ़ा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बेलबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले गोलू सुंदरानी को मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मोबाइल फोन और 10,500 रुपए जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोलू सुंदरानी मोबाइल के माध्यम से सट्टा का कारोबार कर रहा था, जिसे सूचना प्राप्त होने पर एक टीम का गठन कर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार के द्वारा विधिवत रूप से कार्रवाई की गई, जिसके कब्जे से एक मोबाइल व 10,500 रुपए जब्त करके विधिवत रूप से कार्रवाई की गई। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।